हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गार्डन में कुछ वर्क करेंगे और साथ ही साथ कुछ हार्वेस्टिंग भी करेंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी जुगनी की बेलें लगी हुई हैं और यहाँ कितने बड़े बड़े यहाँ पे सब्जियाँ लग रही हैं, गिलकी हैं ये। और सुबह भी हमने कुछ हार्वेस्टिंग किया था। और आप ऑर्गेनिकली इस तरीके से चाहें तो अपने गार्डन में सब्जी लगा सकते हैं। हमने बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। इनकी अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, फिर भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और इसमें हमने कोई कंपोस्ट अभी तक नहीं डाला हुआ है। इसके बाद हम इसमें हार्वेस्टिंग करने के बाद कंपोस्ट ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि बिना इन्हें फर्टिलाइज़ किए हुए बहुत अच्छे ये फ्रूटिंग नहीं दे पाते हैं। 2-4 ऐसी फ्रूटिंग होगी फिर ये बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें अच्छी कंपोस्ट, इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट में बोन मील थोड़ी सी मिला के इसे देंगे। नेक्स्ट में हम दिखाएंगे आपको कि कितनी सारी ब्रिंजल लगी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिंजल की कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी और फ्रेश ब्रिंजल है। इनके अगर आप अपने घर से इतने सारे वेजिटेबल्स लगा पाते हैं और निकाल पाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इस तरीके की हमने काफ़ी सब्जियां लगाई हुई है और आप बिना किसी के हेल्प से भी आप खुद से थोड़ी थोड़ी करके आप इतनी सारी सब्जियां लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे मात्र 2 से 3 प्लांट है। और जैसे आपकी फैमिली छोटी है तो आप इतने से प्लांट में आप ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रबर प्लांट है और ये रबर प्लांट पूरी तरीके से ढक चुके थे इसकी लीफ से। तो हमने क्या किया है, यहाँ से इसकी लीफ की कटाई कर दी है। तो यहाँ से ये अब निकल के आ रहे हैं, नए नए इसमें ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके मदर प्लांट टेरेस पे है, सबसे ऊपर वाले टेरेस पे, तो उसकी ग्रोथ कम है इसकी अपेक्षा, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है मदर प्लांट के मुकाबले। तो इस सीज़न में आप चाहें तो इनकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर बेलें इधर झुकी हुई रहेंगी तो यहाँ से धीरे धीरे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप क्या करें कि इन्हें सपोर्ट दे दें ताकि ये ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ती रहे, या इन्हें इनके साथ बढ़ते बढ़ते ये कोई सपोर्ट ये खुद से ले लें। अगर नीचे झुक जाएंगी तो इनकी ग्रोथ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपराजिता की कितनी सारी ब्लूमिंग्स हैं। और ये कुछ पूजा के लिए भी फूल तोड़ लिए गए थे, फिर भी इतने सारे फूल खिल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाल साग है, जो लाल भाजी जिन्हें कहते हैं। इन्हें टाइम टाइम पे इन्हें आप तोड़ते रहें ताकि ये नीचे से नई ग्रोथ ले सकें। और कुछ यहाँ पे ब्रिंजल्स भी लगी हैं जिन्हें हम तोड़ लेंगे। ये बिना ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए सब्जियां हैं, इसमें किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया गया है। और अभी और भी हार्वेस्टिंग करनी बाकी है, तो वीडियो में बने रहिए और चलते हैं आगे हम अपने टेरेस के ऊपर। यहाँ पे कुछ जुगनी लगी हुई है, इन्हें भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे आज, क्योंकि ये अगर आज हार्वेस्ट नहीं किया तो ये इसी में रह रहे सीड के लायक बन जाएंगे। तो यहाँ है और कुछ, और ये आप इसे देखेंगे कि जैसे जैसे ये बढ़ते हैं वहीं आकार ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनकी लताएं इन्हें जकड़ रखी थी, तो ये देखिए किस आकार के ये बन गए हैं। तो इस सब पे भी अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल सकती है। और इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये अभी छोटे हैं, अभी इनकी ग्रोथ होनी बाकी है।
और यहाँ आप देखेंगे कि फिर से नए नए इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं। तो इनके लिए इन्हें अच्छी ग्रोथ देने के लिए जैसे हमने यहाँ पे 18 इंचेस के ग्रो बैग लिए। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है क्योंकि जब हमने ये प्लांट लगाया था उस समय हमारे पास मिट्टी अवेलेबल नहीं थी। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ फ्रूट्स के छिलके हैं और कुछ ग्रीन लिप्स भी हमने, जैसे ये सारे लिप्स डैमेज हो जाते हैं तो इन्हें हम कट करके इनमें ही डाल देते हैं। तो ये नाइट्रोजन का भी काम करते रहते हैं, प्लांट्स को हमारे नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते रहते हैं। डोंट नो दिस। फिर यहाँ पे देखें कि हमने इसे सपोर्ट के लिए इस तरीके से लगा रखा है ताकि इनकी लताएं इधर उधर ना जाए और ये प्रॉपर ग्रोथ लेती रहें और हमें इस तरीके की हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो इस तरीके के वेजिटेबल्स आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। और हमारे पास कम से कम 1000 से अबव पौधे हमने लगाए हुए हैं। तो कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे भी हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमने गिने चुने प्लांट्स लगाए हैं क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ वेजिटेबल्स प्लांट लगाने के लिए इसे रखा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लेमन बन रहे हैं और ये एक टाइम पे हमें बहुत सारी लेमन भी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें अभी से ही टेक केयर करनी होंगी। अगर आपके पास भी इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट्स बन रहे हैं, उसमें छोटे छोटे लेमन लगे हुए हैं, तो इसमें आप हर 15 डेज़ पे बोन मील, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का तीनों को मिक्स करके आप इनकी जड़ों की गुड़ाई करके डालते रहें। क्योंकि हमने कल डाला हुआ था, इसलिए जो हम अपने प्लांट्स पर अप्लाई करते हैं वही हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम अपने प्लांट्स पर रिज़ल्ट देखने के बाद ही आपसे शेयर करते हैं ताकि उसका बैड इफ़ेक्ट आपके प्लांट्स पे ना पड़े। तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी इनमें ग्रोथ हो रही है और ये बहुत ही अच्छी। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि एक साइड से ये फ्रूटिंग करते रहते हैं, एक साइड से फ्लावरिंग, यहाँ पे ये फ्लावरिंग करते रहते हैं और यहाँ पे नए नए इसमें फ्रूट्स भी बने हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये इस प्लांट की ख़ास बात यही है कि इसमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और लेमन तीनों एक साथ हमें मिलते रहती है कंटिन्यूसली। सालों भर ये फलने वाले लेमन है। इन्हें बारहमासी नींबू के नाम से भी जानते हैं। आज हम लगाएंगे एप्पल के प्लांट। उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और किस तरीके से लगानी है तो आप देखेंगे कि टेरेस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न हमें नहीं देनी है और हमारे टेरेस पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हो चुके हैं। तो हमने इस तरीके के एकदम मिनिमम लाइट वेट हमने ये कंटेनर का यूज़ किया हुआ है जो हमारे टेरेस पे वज़न भी नहीं होंगे और इसमें हम बहुत सारे प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इतने बड़े बड़े होल्स कर दिए हुए हैं और इन होल्स को कवर करने के लिए हमने इस तरीके से जाल का यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास ये मिट्टी प्रिपेयर है, इसमें हमने प्रिपेयर करके मिट्टी डाली हुई है और अब देखेंगे कि इसमें आपको 50% लीफ कंपोस्ट मिल जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें लीफ बहुत ज़्यादा है और 50% से ऊपर इसमें लीफ कंपोस्ट मिले हुए हैं। फिर भी इसमें हम थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट डालेंगे ताकि इनकी वेट भी लाइट हो जाए और ये हमारी सॉइल रिच सॉइल बनकर भी रेडी हो जाए। क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट के लिए हमें अच्छे सॉइल को प्रिपेयर करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट्स देते हैं तो इन्हें रिच सॉइल में हमें लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने 20% इसमें कोकोपीट लिया हुआ है। उसके बाद से ये हमारी पुरानी मिट्टी है, इसे हम डालेंगे और इन्हें मिक्स करके, वर्मी कंपोस्ट हम इसमें नहीं मिलाएंगे, उसे प्लांट को लगाते समय मिलाएंगे। इसमें थोड़ी मात्रा में वुडैस का इस्तेमाल करेंगे। वुडैस भी
ये है भींगा हुआ है वुडेस, ये भी फंगिसाइड का काम करता है। तो इसे हम इसे कवर कर देंगे, करेंगे। छोटे से में ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगता है। ये ख़ास तौर पे टेरेस गार्डनिंग के लिए ही इसे बनाया गया है। ग्राफ्टेड है ये, एयर लेयरिंग से ये बनाया हुआ प्लांट है। और इसे लगाने के लिए हमने इसे कम से कम 50% तक फिल कर दिया है। और इसमें हमने 10% तक वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद 50 डेज़ के बाद फिर से इसे रिपीट करेंगे। और ये है बोन मील है, ये भी प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं और ऑर्गेनिकली ये प्लांट्स को ट्रीट करते हैं। और ये सीवीड है जिसका डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो प्लांट्स के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्हें यूज़ करते समय आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि इसकी मात्रा हमें प्लांट्स में बराबर हमेशा नहीं देनी है। कम से कम आप इसे 1 महीने में एक बार ही रिपीट करें। ये नहीं कि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते जाए, उसके हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने पे, अभी गर्मी का टाइम है तो हमारे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, ये जल भी सकते हैं। क्योंकि ये नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए आप, एप्पल के लिप्स हैं ये। पहले तो हम लोग कश्मीर में ऐसे एप्पल को ग्रो करते हुए देखा है, लेकिन वो भी टीवी और मोबाइल पे। लेकिन अब कितना साइंस आगे बढ़ चुका है और हम लोग अपने टेरेस पे लगाना शुरू कर दिए हैं। और इसमें ये नहीं है सिर्फ देखने के लिए, इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी होती है। काफ़ी सारे लोग इसे दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे नोड एरिया, जितने भी नोड एरिया हैं, इन सब में से थोड़े थोड़े अभी ग्रोथ हो रहे हैं। तो इन्हें हम रिपोर्ट करने के बाद शेडी प्लेस पे रखेंगे, क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसके लिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे और इन्हें शेड प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमारे प्लांट्स ख़राब ना हो। चूँकि ये महंगे प्लांट्स हैं और प्लांट्स महंगे हो या सस्ते, कोई भी ख़राब हो जाते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है और हमारी जितनी भी मेहनत होती है वो भी बेकार चली जाती हैं। तो प्लांट्स लगाने के बाद ये सारी सावधानियाँ आप ज़रूर बरतें ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्लांट के लिए यहाँ हमने चाय पत्ती का यूज़ किया है। और ये चाय पत्ती यूज नहीं है, ये फ्रेश चाय पत्ती हैं जो कम प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आप रोज़ पे यूज़ करना चाहते हैं तो या तो पूरी तरह डिकम्पोज चाय पत्ती का इस्तेमाल करें या ख़रीद के इन्हें आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि बड़े सेंसिटिव प्लांट होते हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये सारे हैंगिंग्स हमने लगा रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं हैंग होते हुए। तो चलिए अब तो अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि 400 तक हमें कोई पहुंचने ही नहीं दे रहा। जब भी पहुंच रहे हैं तब उसके बाद अनसब्सक्राइब करके फिर से हमें 300 तक लोग पहुंचा दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। और मेरी बात का बुरा भी नहीं मानिए अगर जिन्होंने भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।